और इतनी हमने इसमें मिट्टी भरी है और इसके ऊपर हमने ये रख दी है, सीधा सीधा ये पौधा रख दिया और बाकी मिट्टी इसमें यहाँ तक भर देते हैं। और ये वाला पौधा किस में लगाया, अब मेरे पास और गमला तो है नहीं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से ही होंगे और आपकी दुआओं से हम भी खैरियत से हैं। वालेकुम अस्सलाम। अभी क्या है, अभी मिट्टी निकालेंगे ना इसमें से, ये मिट्टी निकालेंगे। अभी नई मिट्टी मंगवाई है हमने और साथ में 2 पौधे भी मंगवाए हैं क्योंकि ये मेरे पौधा ख़राब हो गया है क्योंकि ये मिट्टी सही नहीं थी बिल्कुल भी। ये देखें बिल्कुल भी नहीं हुआ है पौधा। और ये अभी हम निकाल देंगे इसमें से और साथ इस मिट्टी में जो है ना, ये जो गाय की गोबर होती है वो भी मिक्स करके वो भी इस पौधे में लगा देंगे। पौधे भी दोनों इधर लगा देंगे। इसमें होते हैं पिंक कलर के फूल और कलर ऐसा क्यों लग रहा है, अच्छा धूप की वजह से ख़राब हुआ है। ये ऐसा पिंक कलर होगा और इसमें जो है ना वाइट वाला होगा, वाइट वाला। मुझे पौधा नहीं करे, सुबह टूट जाएगा। मुझे पौधों का बहुत शौक़ है, मेरा दिल करता है यहाँ पूरी लाइन के साथ इधर भी पौधे हों और इधर भी। और यहाँ धूप ज़्यादा होती है ना, धूप में ये ख़राब हो जाते हैं, सही नहीं लगता है। इस वजह से जो है ना मैं बस एक ही अभी ये गमला रखूँगी, इसे छाँव में रख दिया करूँगी। ये अच्छा हो जाएगा ना, फिर साथ दूसरा बाद में लेकर आऊँगी। अभी सारी मिट्टी इसमें से निकाल देते हैं हम। तो जी भी बस यहाँ पे मैंने मिट्टी और गाय की गोबर मिक्स कर दी है अच्छी तरह से। मिक्स करके अब इसको मैं गमले में, पूरा गमला खाली कर दिया, अब इसमें भर देंगे और साथ ये पौधे भी लगा देंगे। उन्होंने कहा था ये थैली के साथ ही लगा दें और थैली इनकी जो है ना नहीं निकालनी। अब पौधे वाले हैं उनको ज़्यादा पता होगा, जो पौधे लगाते हैं नर्सरी में वहाँ से मंगवाए हैं, मिट्टी भी वहीं से मंगवाई है। अभी ये इसमें भरते हैं और इतनी हमने इसमें मिट्टी भरी है और इसके ऊपर हमने ये रख दी है, सीधा सीधा ये पौधा रख दिया और बाकी मिट्टी इसमें यहाँ तक भर देते हैं। और ये वाला पौधा किस में लगाया, अब मेरे पास और गमला तो है नहीं। हाँ एक डस्टबिन रखा था वो ले आती हूँ, उसमें लगा देती हूँ। और गमला नहीं है, जब तक गमला लेंगे जब तक मैं इसको, जो कल 2 डब्बे लेकर आई हूँ डस्टबिन छोटा बनाए हैं, उनको उनमें भर देती हूँ। इस पौधे को जो है ना उसमें लगा देती हूँ। जब गमला ले आऊँगी फिर चेंज कर दूँगी। और दूसरे डब्बे रखे हुए हैं स्टोर रूम में अम्मी के पास, वो लेकर आऊँगी, फिर वो डस्टबिन बना दूँगी एक। अभी वो उठा लेती हूँ एक। तो यहाँ से जगह मैं साफ़ करने में लगी हुई थी तो सुभान ने बोला मुझे दे दो मम्मा, मैं साफ़ करता हूँ। सुभान क्या कर रहे हैं आप? ये इसने थैली में मिट्टी भी भर दी है, जो गमले से निकली थी ना ख़राब वाली, ये जमी हुई मिट्टी, इससे जो है इसलिए पौधे ख़राब हो गए थे। मुझे कह रहा है हट्टू। सुभान फिर से मुझे डबल झाड़ू लगानी पड़ेगी वहाँ सीढ़ियों की भी। आप उठ जाए, मुझे दे दें सुभान। जहाँ से मिट्टी नहीं निकल रही वहाँ से निकाल रहा हाथों से बैठ के। ये भी सारी थैली में सुभान ने भरी है और मैंने ये गमले यहाँ पे रख दिए हैं। ब्लॉक्स पे भी मैंने थैलियाँ चढ़ा दी हैं क्योंकि ब्लॉक्स टूटते रहते हैं ना। गमले में मिट्टी भरी है मैंने और एक इसमें बाल्टी में भी एक छोटा पौधा इसमें लगा दिए और ये पिंक कलर का इसमें लगाया, वाइट कलर का इसमें लगाया। ये दोनों मैंने यहाँ इसलिए रखे हैं क्योंकि यहाँ जो है ना थोड़ी देर के लिए धूप आती है, ज़्यादा देर धूप नहीं आती, यहाँ छाँव रहती है। इसके नल के पास जो है ना किचन वाला, जहाँ मैं बैठ के बर्तन धोती हूँ ना, यहाँ धूप बहुत कम आती है तो इसको धूप से बचाना है। उन्होंने कहा था धूप से बचाया करें पौधे। और यहाँ जो है ना कंटिन्यू धूप आती थी और ये अभी भी थैली में जमी हुई है सारी मिट्टी। सुभान बस करें, मुझे दे दें। और आज तो इनको जो है ना जब सुभान सो जाएगा ना, मैं इसको अम्मा के पास देकर आऊँगी, वहाँ जाके छत पे रखवा दूँगी। वहाँ जाके ख्याल रख लिया करेंगे, पानी वानी और बाजरा डाल दिया करेंगे। एक तो बाजरे की वजह से सारी चींटियाँ हो रही हैं और ये गंदगी बहुत करते हैं, बहुत गंदगी करते हैं। अब सुभान रोए या कुछ भी करे मैं ये यहाँ से उठा दूँगी, मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। यहाँ से सफाई करती हूँ, फिर रात को कमरे में रखती हूँ, वहाँ से सफाई करनी पड़ती है। हर 2 घंटे में इसकी सफाई करो, फिर ये इतना गंदगी करते हैं बहुत ज़्यादा। ये सुभान की जर्सी और टोपी और इसके अलावा मोज़े और मोटे कपड़े जो है ना सारे मैं रख रही हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है और गर्मी से बुरा हाल हो रहा है हमारा। और यहाँ तार से सारे कपड़े ये भी उतार दिए, कल मैंने धोए थे। तो सुभान के जो अभी कपड़े सिलवाए हैं वो मैं हैंगर कर देती हूँ और इसके अलावा जो उसके नहीं पहनने वाले मोटे कपड़े हैं वो सारे अलग करके मैं उसको सारे रख देती हूँ। हाँ ये वाले ये बिल्कुल भी नहीं पहनने वाले, अभी जो मैंने उसके गर्म सूट लिए थे ना, सर्दियाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे आई नहीं है, गायब हो गई हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और ये सारे जो है ना मैं रख देती हूँ, थैली में डाल के अलमारी में कर देती हूँ और ये सारे हैंगर कर देती हूँ। बस इनमें से कोई नहीं है। सुभान हैंगर मुझे दें, लेकर आएँ जल्दी। और ये मिट्टी भरने के बाद सारा जो है ना
ये सुबह ने क्या किया, थैली में मिट्टी भरी है, वहाँ से सफाई भी की है इसने भी, और मैंने बाकी जो बची खुची थी मैंने कर दी। सुबह लेकर आए सारे, और ये अपने हाथ मुँह धो के आया है। इसके कपड़े चेंज कराऊंगे, अभी ट्यूशन का टाइम होने वाला है, इसको ट्यूशन भेजेंगे। मैं आपको बोल रही हूँ हैंगर मुझे ला दें यार। क्या यार, जल्दी ला दें। तो यहाँ पे हमने सुभान के सारे कपड़े हैंगर कर लिए और सुभान लेकर आया। ये मेरी हेल्प कराता है माशाल्लाह से, बहुत समझदार है, बहुत प्यारा है मेरा बेटा। हाँ, एक एक करके दे रहा है मुझे उठा के। अभी आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके कि किस किस के बच्चे हेल्प कराते हैं। ये लीजिए, ऐसे बोलते हैं। ये लीजिए। फिर बुरी बात, ये लीजिए। तो अच्छा येलो कलर है, पिंक कलर है, मैंने अभी आपको बताया था येलो कलर नहीं कहते, पिंक कलर। और दे दें, पिंक कलर है। और दीजिए। ये सबको येलो कलर बोल रहा है, बस अभी इसको येलो कलर का नाम आता है। रुक जाएं। ये माशाल्लाह से सुभान के कपड़ों से अलमारी भर गई है। इसमें से 3 सूट की जगह है, वो भी मेरे 3 सूट आते हैं इसमें। ये माशाल्लाह से सुभान के कपड़े हो गए इधर। अभी एक और आपके हाथ में है। तो यहाँ सुभान मुझे कर रहा है बहुत ज़्यादा परेशान, क्योंकि आज इसकी ट्यूशन की हो गई है छुट्टी। मैं जब इसको तैयार करके लेकर गई हूँ सुभान को ट्यूशन के लिए, तो उनकी टीचर ने बताया कि मैं जा रही हूँ बाज़ार, मुझे कुछ काम है, तो आज इनकी छुट्टी है। सुभान ये अपने खिलौनों से खेल रहा है और मैं इसको बैठी देख रही हूँ, क्योंकि मेरे पास और कोई काम है नहीं। खाना आज मैंने बनाना नहीं है, क्योंकि कल बनाई थी हमने दाल चावल, और जो दाल बची थी तो वह मैं फ्रिज में रख कर आई थी, आज वो लेकर आऊँगी। तो सुभान को बना के दूँगी पराठा, और मैं एक रोटी बना लूँगी, फिर मिल के खा लेंगे। बस आज का टाइम ऐसे ही पास हो गया, कल की कल देखेंगे क्या होता है, इंशाल्लाह जो भी होगा अच्छा होगा। तो जी बस सुभान ये अपने खिलौनों से खेला, तो मैंने सोचा मैं अपना व्लॉग कंप्लीट कर देती हूँ, और वरना ये व्लॉग कंप्लीट करने नहीं देता, मोबाइल मांगने लग जाता है मुझसे। अभी वो खिलौनों में बिज़ी है, तो मैंने सोचा मैं अपना व्लॉग कंप्लीट कर दूँ। तो वैसे भी कुछ दिनों से मैं ज़रा परेशान चल रही हूँ, आप सब ने मुझे दुआओं में याद रखना है, दुआ करनी है स्पेशल। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मकान मालिक बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। उन्होंने मेरे बिजली के मीटर के साथ नीचे 2 और किराएदार रहते हैं, उनके भी बिजली की तारें जो है ना अटैच कर दिए हैं मेरे बिजली के मीटर के साथ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान है। मैंने उनसे कहा था कि आप जो है ना मेरा बिजली का मीटर अलग कर दें, क्योंकि मेरी सिर्फ एक लाइट जलती है रात में कमरे की, और एक मोबाइल चार्ज होता है बस। इसके अलावा ना हमारे पास इस्त्री है, ना फ्रिज है, ना टीवी है, और ना ही वॉशिंग मशीन, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, और ना ही पंखा वगैरह है। तो वो लोग तो किराएदार रात में पंखा भी चला रहे हैं, मैंने उनके पंखे की भी आवाज़ सुनी है, पंखा भी चला रहे हैं। हमारे पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है सिवाय मोबाइल के, ठीक है। तो इस वजह से अगर ज़्यादा बिल आया तो मैं नहीं भरूँगी, मैं आधा बिल उनके साथ मिलकर नहीं भरूँगी, जबकि उनके खुद के भी मीटर हैं, और आपने इस मीटर से तारें उनको जो है ना क्यों लगा गई थी। ये होता है किराए के घरों में मसले मसाइल। तो जी बस अगर आप लोगों को छोटा सा व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को अगर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें, और हमारी करें ढेर सारी सपोर्ट, क्योंकि यार हमें आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप सबकी सपोर्ट की। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए रखिए अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।